नाम के बल पर ही भगवान आते हैं। इसलिए नाम अपने घर पे रोज जपो, रोज कीर्तन करो। बड़ी महिमा है। आप जानो ना जानो, समझो ना समझो, क्या करें। लोग समझते बड़े आज परेशान, लोग दुखी हैं, लोग रो रहे हैं। हम कहते हैं भैया नाम जप कर लो, प्रेम से कीर्तन कर लो, तुम्हारा दुख दूर। नहीं महाराज, कोई उपाय बताओ। आजकल आदमी उपाय मांगता है, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, कोई उपाय बताओ। और हम उपाय बताते हैं कि नाम जप करो, यही उपाय है। इससे बढ़िया क्या उपाय है ये बताओ। नाम से बड़ा क्या उपाय है। अरे नाम के बल पर हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए। किसका बल था बोलो। पत्थर को नाम के बल पर पानी में डाला तो तैर गए। किसका बल था। हाँ, शबरी को भगवान मिल गए। किसके बल से। नाम के बल से। नाम में शक्ति है मेरी माँ, मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो बस आजकल लोगों को विश्वास नहीं है, ये बड़ी समस्या है। बूढ़ी बूढ़ी मैया तुम नाम नहीं जपती हो, दिन भर प्रपंच करती हो, बेटा बेटा पोता पोता जपती मैया। बूढ़ी मैया मेरा पोता मेरा पोता मेरा पोता, मेरा बेटा मेरा बेटा, मेरी बहू मेरी बहू मेरी बहू। ये सब जपने से कुछ ना होगा। अब तो बस नाम जपो, श्रीमन नारायण। तो आप जितने गौरी गोपाल के परिवारी हैं, जो गौरी गोपाल में श्रद्धा रखते हैं, दास अनिरुद्ध से प्यार करते हैं, अपना बेटा अपना भाई मानकर, आप लोग अपने घर में भी गौरी गोपाल भगवान जब तक नहीं आते, तब तक लक्ष्मी नारायण भगवान जब तक नहीं आते, रोज आप फरवरी तक 3 महीने अखंड आप लोग भी 1 घंटा का नियम बनाओ, आधा घंटा आप लोग भी अपने अपने घर में दीपक जला के कीर्तन करोगे, घी का दिया जला के। और रोज आधा घंटा पत्नी पति बेटा बेटी सब बैठो कीर्तन करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। समझ में आई ना बात मेरी माँ। अखंड कीर्तन हर भले आधा घंटा करो, बैठ के आंखें बंद करो, सब डूब जाओ कीर्तन में। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप में से कितने लोग करोगे कीर्तन अब स्टार्ट करना। मुझे विश्वास है कि गौरी गोपाल भगवान में जब लक्ष्मी नारायण भगवान आएंगे तो वो साक्षात बैकुंठ से ही प्रभु हम सब जीव मात्र के लिए यहाँ पधारेंगे। ये भाव रखना चाहिए। प्रभु आए हैं, फिर उनकी यहाँ पर अखंड सेवा होगी, उनकी पूजा आरती, फिर उनका नित्य उनका पूजन अर्चन होगा। जब भगवान पधारेंगे तो फिर भगवान का श्रृंगार होगा, भगवान को भोग लगेगा, फिर उनका सेवा पूजन होगी। फिर उनकी सेवा पूजा से आप भी जुड़ो, आप भी दर्शन करना। तो भगवान हमारे श्री गिरधर गोपाल जी की कृपा से श्रीमती मीना मैया, श्री मान राम नेवल जी, विनोद कुमार जी, प्रमोद कुमार जी, प्रिया जी, आप सब लोग भी कीर्तन करिएगा। यहाँ से जाने पर करते ही होंगे आप, घर पे और करिएगा। घी का दिया जलाओ और भर दो दीपक को घी से, और जब तक वो दीपक में घी है जल रहा तब तक कीर्तन कर लो, कम से कम आधा घंटा। आगे आपकी इच्छा, जो आपका मन है। पर मैं आपको ये कह दूं प्रेम से कि नाम की बड़ी महिमा है। नाम जब से ही सारे काम होते हैं। आप कर लो, विश्वास, फायदे में ही रहोगे। भगवान कृष्ण गोपियों का दर्द देखकर, पीड़ा देखकर उद्धव जी को भगवान वृंदावन भेजते हैं। जाओ उद्धव, हमारी गोपियों को जरा समझाओ कि वो रोया ना करें। गोपियां बहुत प्रेम करती हैं भगवान से। गोपियां भी नाम जपती हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। गोपियां कहती हैं, गोपियां कहती हैं,
कब आओगे हे गोविंद, कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया। बनो ना कठोर कान्हा, दया से भी काम लो, आकर कन्हैया मेरा दामन तो थाम लो। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। गोपियां कह रही हैं गोविंद कब आओगे। भगवान ने उद्धव जी से कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। जा कहा उद्धव ने हंसकर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। गोपियां क्या कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। बहुत रोती हैं गोपियां कृष्ण की याद में। क्या करती हैं गोपियां, बोलो, रोती हैं। कृष्ण की याद में गोपियां रोती हैं और आपस में कृष्ण की बातें करती हैं। तभी भंवरा आया और राधा रानी के पांव में गुंजार करने लगा। राधा रानी ने कहा, मधुप के तब बंधो मास प्रशांग्रिम सपत्न्या,
कुछ विलुत्यमाला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः वह तु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादम। हे प्रभु, गोपियां बोली, ए भौरा मधुप की तब चल हट जा, मास प्रशांग्रिम मुझे स्पर्श ना कर, तू कितव है मतलब कपटी, चला जा यहां से। ये तेरी मूछों में जो कुमकुम लगा है ना, जरूर तू उस कपटी कृष्ण के पास से आया है। गोपियां देखो भगवान कृष्ण को कहती हैं कपटी है। ये कौन कह सकता है? जो प्रेम करता है। गोपियां भगवान से कितना प्रेम करती हैं? जरूरत से ज्यादा। इतना प्रेम कि गोपियां उस प्रेम के आगे भूल जाती हैं कि क्या शब्द का प्रयोग करना है, क्या कहना है और क्या नहीं कहना। भूल जाती हैं गोपियां भगवान से अत्यधिक प्रेम। और जब प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। संत कौन है? जिसके भीतर भगवान के लिए बोलो बोलो मेरी मां प्रेम है। जब प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। जिसके भीतर प्रेम है वही तो भक्त है, वही तो संत है। जब प्रेम है ही नहीं, प्रेम पंत अति ही अगम, पार न पावे कोय, जा ऊपर हरि कृपा करे, ताघट भीतर होय। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा पर जा जो रुचे, शीस दिए ले जाए। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम की खेती नहीं हो सकती। प्रेम न हाट बिकाए, प्रेम बाजार में बिकता भी नहीं। प्रेम ना बाजार में मिलेगा। प्रेम करो घनश्याम सो, मन में छवि बसाए, हरि चरणन भक्ति मिले, जीवन सफल हो जाए। प्रेम गोपियां करती हैं भगवान से। अच्छा ये बताओ, गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। एक देखो ऐसा होता है, एक होता है प्रेम को बताना, एक होता है प्रेम करके दिखाना। जो प्रेम करके दिखा सकता है, अच्छा ये बताओ क्या प्रेम को बताया जा सकता है? मैया क्या प्रेम को बताया जा सकता है? आपसे मेरा सवाल है, बोलो। क्यों? क्या प्रेम को बताया जा सकता है? शब्द है, प्रेम को बताया नहीं जा सकता। तो क्या किया जा सकता है? जैसे हवा को दिखाया नहीं जा सकता, हवा को महसूस किया जा सकता है, उसी प्रकार प्रेम को महसूस किया जाता है, प्रेम को दिखाया नहीं जाता। दिखाया ही नहीं जा सकता, उसे शब्द से परे है। गोपियां जब भगवान की याद में रोती, आपस में चर्चा करती कि आज तेरे सपने में कन्हैया आए? हाँ हाँ आज मेरे सपने में आए, माखन खा रहे थे। दूसरी बोली आज मेरे सपने में आए, वो मेरे साथ बातें कर रहे थे। तीसरी ने कहा आज मेरे सपने में आए और उन्होंने मांग कर गोद में बैठकर माखन खाया। सब ने राधा रानी से मिलकर कहा राधा आपने क्या देखा सपने में? राधा रानी बोली तुम कितनी भाग्यशाली हो,
कि तुम्हें स्वप्न में कृष्ण का दर्शन होता है। मैं ऐसी अभागिन हूं कि मुझे तो नींद ही नहीं आती, और जब नींद नहीं आती तो सपना नहीं आएगा, और सपना ही नहीं आएगा तो कृष्ण का दर्शन कैसे होगा। ऐसी गोपियां जो भगवान के लिए केवल रोती हैं। भगवान से जितना प्रेम होना चाहिए आज उतना प्रेम हो ही नहीं पाता। हे प्रभु हमें कुछ ना दो, केवल प्रेम दो, ऐसा प्रेम कि आंखों से सदा आपकी याद में आंसू गिरते रहें। प्रेम में भगवान के लिए आंखें गीली रहें। हम क्या बताएं आपको, भगवान ने संसार का सुख दे करके अपना प्रेम छीन लिया है। भगवान कहते हैं कि तुम संसार का सुख ले लो, हम प्रेम ना देंगे। प्रेम बहुत बड़ी चीज है मेरी माँ। गोपियां क्या करती हैं, कहकर नहीं बताती, करके बताती हैं कि कृष्ण के लिए ऐसे याद करना, रोना, यही प्रेम है। और आप लोग क्या करते हो, भगवान की पूजा में उलझे रहते हो। भगवान की पूजा करते हैं आप, प्रेम है ही नहीं आजकल लोगों के अंदर। प्रेम ना होने से बड़ी समस्याएं हैं। आज क्या है, आज पूजा है, भगवान की हम पूजा तो करते हैं पर प्रेम की कमी है। कैसा प्रेम चाहिए, जैसा मछली का प्रेम है पानी से। जैसे मछली पानी से निकालो तो तड़पने लगती है, छटपटाने लगती है, ऐसे भगवान के बिना यदि हम तड़प जाएं तो समझ लो कि प्रेम है। तड़प है ही नहीं, अभी प्रेम नहीं है। अभी ऑप्शन है आपके पास, क्या ऑप्शन है? अभी आपके पास प्रेम परिवार से सप्लाई हो रहा है, आपको पत्नी का प्रेम मिल रहा, बच्चों का प्रेम मिल रहा, पोता पोती का प्रेम मिल रहा। जब यहां से प्रेम मिलता है तो भगवान कहते हैं कि मेरे प्रेम की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। और आपको भगवान के प्रेम की जरूरत पड़ती भी नहीं है। आपको तो बस आपका पति प्रेम करे, आप को तो बस आपकी पत्नी प्रेम करे, बच्चे प्यार करें, परिवार प्यार करे, बस आपका हो गया गुजारा। लेकिन एक वो हैं जो पत्नी पति परिवार के प्यार से प्रसन्न नहीं है, जो चाहते हैं कि हमें भगवान प्रेम करें, जो भगवान का प्रेम चाहते हैं और संसार के प्रेम से वो मन को हटाकर भगवान के प्रेम को खोजते हैं, उन्हें भगवान का प्रेम मिलता है। जो खोजता ही नहीं तो जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोदा तिन पाइया। खोदोगे तो पानी मिलेगा, खोदोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? तो भगवान के प्रेम को कौन पाएगा? जो भगवान के प्रेम को पाने के लिए कुछ प्रयास करेगा। आपने क्या प्रयास किया? क्या प्रयास किया? मैया आप भगवान से प्रेम करती हो मेरी माँ? कितना? जितना बेटे से प्यार है, पोता पोती से प्यार है, सच्ची बताओ इतना भगवान से है? बोलो। विडंबना जानते हो क्या है? हम संसार के लोगों से प्रेम कर लेते हैं पर भगवान से प्रेम नहीं कर पाते। इसके कारण हम वंचित रह जाते हैं भगवान से। उद्धव जी आए, मां यशोदा से मिले, कृष्ण की बातें करते रात बीत गई। सुबह गोपियों के पास गए तो गोपियों को कुछ ज्ञान समझा रहे हैं। गोपियों ने कहा हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। प्रेम हमें न बताओ उद्धव ज्ञान की बातें। गोपियों के प्रेम के आगे उद्धव जी प्रणाम करते हैं, चरणों में गिर जाते हैं। तब राधा रानी के आसपास कृष्ण का दर्शन हुआ। उद्धव जी को बताया गया कि कृष्ण राधा से अलग नहीं है,
आपके ज्ञान का अभिमान मिटाने के लिए भगवान ने ये लीला की। समाज को ये पता चले कि प्रेम कैसा है, तो उस प्रेम के बल पर भगवान मिलेंगे। तो वो प्रेम को प्रकट कौन करेगा? गोपियां। इसलिए गोपियों ने ये लीला की। उद्धव जी ब्रज रज में लौट कर आए, भगवान ने दर्शन कराया। भगवान का विवाह माँ रुक्मणी जी से हुआ, दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा यमुना जी से, पांचवा विवाह मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा। भौमासुर नाम के दैत्य को मारकर उसके बंधन से 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। कहा कन्याओं से अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता था उन्हें भगवान ने स्वीकार किया और टोटल विवाह हो गए 16,108। 16,108 विवाह हो गए। आप भगवान ने हर स्त्री पत्नी के लिए महल बनाए और प्रेम से भगवान गृहस्थी में रहे। बड़े प्रेम से भगवान अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। वाणासुर की बेटी उषा से अनिरुद्ध का विवाह कराया भगवान ने। भगवान के प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न, सम्रासुर को मारा, उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह उषा से कराया, बाणासुर की बेटी से। फिर भगवान ने राजा नृग पर दया करी। राजा नृग पर नृगो नाम नरेंद्रोहा मिक्ष्वाकुत नया प्रभो। दानियों में परम श्रेष्ठ धर्मात्मा राजा नृग। गौदान किया इन्होंने, गिरगिट बने, पर गौदान करने के कारण इनका उद्धार हो गया। गौदान करने के कारण क्या हुआ? भगवान का दर्शन मिला। इसलिए जीवन में मृत्यु से पहले गौदान जरूर करना चाहिए। कुछ काम मैं आपको बार बार कहता हूं, कर लो कर लो। अभी आप भले ना मानो, पर आखिरी में जब यमराज आकर खड़े होंगे तब कहोगे कि काश ये कार्य कर लिए होते। मरने के पहले पहला काम है गौदान कर लेना। गौरी गोपाल गौशाला में आप आके प्रेम पूर्वक गौदान करके अपने नाम से गौदान कर लो, ताकि आपके जीवन में गौदान के बल पर आपको गाय ही वैतरणी पार लगाएगी पूंछ पकड़ के। इसलिए गौदान करना चाहिए। लोगों ने आकर गाय की सेवा की, चारा भूसा की। सामने ही गौशाला है, अब आप सामने ही गौ माता का दर्शन कर सकते हैं। गायों की सेवा, चारा भूसा करा सकते हैं, अपने हाथ से चारा भूसा खिलाएं। अब गौरी गोपाल गौशाला पास में भी है, बड़ी अधिक मात्रा में गाय वहां है, पर सामने भी गौशाला है ताकि आते जाते रोज गाय का दर्शन हो। इस तरह मुझे नित्य गाय का दर्शन करना अच्छा लगता है, तो यहीं आते जाते दर्शन होगा गौ माता का। अब लक्ष्मी नारायण भगवान यहाँ विराजेंगे, तो यहाँ लक्ष्मी नारायण होंगे और ठीक भगवान के सामने गाय होंगी, तो भगवान अपनी गैया मैया देखते रहा करेंगे। तो भगवान आए उसके पहले गौ आ जाए गाय की, क्योंकि जहां गाय वहां गोविंद, जहां गाय नहीं वहां गोविंद। तो पहले गाय। इसलिए आप मरने के पहले क्या करो? गौदान करो। दूसरा काम, मरने के पहले आप अन्नदान करो। मरने के पहले अपनी 13वीं कर लो। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु भोजन करते हैं, आप भी अपने नाम से अन्नदान कराओ ताकि संत खाएं। ये अन्नदान आपके संग पुण्य बन के आपके साथ रहेगा। जो दोगे वही पाओगे। आपने किसी को भोजन कराया होगा तो आपके लिए भी वहां भोजन की थाल तैयार होंगी। आपने किसी को जल दिया होगा तो आपके लिए भी जल तैयार होगा। इसलिए अन्नदान कर लो। गौरी गोपाल आश्रम में ये साधु संत रोज अन्न क्षेत्र में आते हैं। आप भी एक दिन का अन्नदान, आज एकादशी है, संकल्प लो कि आप भी इस पर्व में सेवा से जुड़ेंगे और दान करेंगे अन्नदान। साथ ही गौरी गोपाल सेवा से तो आप जुड़े। पहला काम गौदान, दूसरा काम अन्नदान और तीसरा काम मरने से पहले भागवत सुन लेना।
ताकि आपको भागवत जैसे परीक्षित और धुंधकारी ने भागवत सुनी तो ये भव सागर से पार हो गए भागवत के बल पर। ऐसे हमारे पास बल तो हो तो भागवत की पोथी पाठ अभी होंगी 9 तारीख से, 9 नवंबर से 15 नवंबर। तो आप भी अपने पितरों के लिए, अपने बच्चों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं, ताकि आप भी इस शुभ कार्य से जुड़कर पुण्य के भागीदार बने। भागवत जी के पोथी पाठ अवश्य करना चाहिए, भागवत जी का पाठ जरूर सुनना चाहिए। अपने संकल्प अपने नाम से करने से आपके पितरों की सदगति होती है, पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। और अब गौरी गोपाल में यह 101वां अष्टोत्तर होगा, मतलब ऐसे भागवत जी के पाठ 100 हो गए, अब यह 9 तारीख से 101वां होगा। तो 101वां भागवत जी के पाठ में कार्तिक का माह मिल रहा है, कार्तिक के माह में आप भी इस भागवत जी के पाठ से जुड़ें। और अब गोपाष्टमी आने वाली है, एकादशी आने वाली है, तो इन पर्वों में आपको भागवत जी का पाठ मिल रहा है। तो आप भी 9 तारीख से जो भागवत जी का पाठ बैठेगा, अपने पितरों के लिए, अपने घर की सुख शांति, बच्चों के उत्थान के लिए, उनके भागवत करने से क्या होता है, भागवत जी के पुण्य से बच्चे सदा सुखी रहते हैं, भागवत जी की कृपा से बच्चे खूब तरक्की करते हैं, पितृ दोष समाप्त होता है, भागवत जी कराने के बड़े फायदे हैं। तो आप भी भागवत जी का पोथी पाठ करा सकते हैं। आपके संकल्प से यहाँ संपूर्ण पाठ होगा, या तो आप आके कराएं, या जहाँ है वहीं से आपके संकल्प से घर बैठे आप अपने नाम से यहाँ भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। जैसे धुंधकारी ने भागवत सुनी, परीक्षित जी ने भागवत सुनी, ऐसे ही आप भी सुनो। भगवान ने पौंड्रक और काशीराज द्विविध का उद्धार किया। अच्छा ये बताओ, भगवान कितने हैं? जोर से, क्या 10-20 हो जाएंगे? एक थे, क्या नाम है एक भगवान का? बोलो बोलो मेरी मां, भगवान श्रीमन नारायण। और वह नारायण ही राम बने, वही नारायण कृष्ण बने। इसलिए गौरी गोपाल भगवान में भगवान श्रीमन नारायण भी विराजेंगे, राम दरबार भी, और भगवान कृष्ण राधा के संग, क्योंकि ये रूप तो 3 है पर तीनों एक हैं। हमें तो तीनों रूपों से प्यार है, इसलिए तीनों की सेवा। हमें बचपन से भगवान राम में बड़ी श्रद्धा थी। अच्छा देखो कितना संयोग, देखिए मेरे जीवन का ये संयोग कहो या कुछ भी कहो, इत्तेफाक कह लो। मैं जब होश संभाला तो मेरे पिताजी मंदिर के पुजारी थे, और हम लोग मंदिर के पुजारी थे, तो वो मंदिर था राम जी का। तो मैं बचपन से राम जी की पूजा करता था। राम और लक्ष्मण और माता सीता, राम जानकी मंदिर मेरे गांव में पुराना मंदिर था राम जी का, हम लोग वहां के पुजारी थे। तो बचपन से जब मैं छोटा 5 साल का जब होश संभाला तो मैं राम के सामने ही खड़ा था। मंदिर में भोग लगाना, उनको पूजा करना, मैं ही पूजा करता, भोग लगाता, भले छोटा था। पिताजी पूजा करते, बाकी मैं ही नहलाना धुलाना कुछ कुछ तो हम करते थे। तो राम जी से बड़ा अटैचमेंट था बचपन से। फिर क्या हुआ, फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो हमारे पिताजी को एक दूसरे मंदिर की भी जिम्मेदारी मिल गई। ये देखो, ये राम जानकी मंदिर है, ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। यहाँ हम लोग पुजारी थे, और ये मंदिर है, ये वही बाउंड्री, वही सब कुछ है, इसी में हम लोग, हमारा बचपन यहीं गुजरा है। अब थोड़ा इसका रूप रेखा बदल गई, कच्चा था पहले और खप्पर वाली व्यवस्थाएं थी, और बाद में फिर ये मंदिर तो पहले से था, थोड़ा और तरीके से बना बाद में। ये गर्भगृह वही है, ये दरवाजे वही हैं, ये हमारा गांव। तो राम जी से बड़ा अटैचमेंट था। फिर क्या हुआ, थोड़ा हम बड़े भई तो हमारे पिताजी को एक गांव में दूसरा मंदिर बना राधा कृष्ण भगवान का। तो बाद में वहां की सेवा भी हम लोगों को मिली, तो मैं फिर राधा कृष्ण भगवान के मंदिर में जाके वहां भी पूजा करता। और फिर तो मैं राम जी की मंदिर की भी पूजा करता और राधा कृष्ण भगवान की भी पूजा, 2 मंदिर थे, दोनों की पूजा हम करते, दोनों को भोग लगाते। फिर क्या हुआ,
फिर मैंने गुरु जी से गुरु मंत्र लिया, तो मुझे गुरु जी ने मंत्र दिया, भगवान श्रीमन नारायण से जोड़ दिया, श्री संप्रदाय से जोड़ दिया। तो भगवान श्रीमन नारायण ही मुझे राम के रूप में मिल गए, भगवान श्रीमन नारायण ही कृष्ण के रूप में मिल गए, हैं एक ही, पर त्रेता में राम बने और द्वापर में कृष्ण बने, अनेक लीलाएं करी, तो भगवान एक हैं पर तीन नाम और तीन रूपों से जाने गए। मुझे गुरु जी ने श्रीमन नारायण की दीक्षा दी, तो अब भगवान नारायण से भी अटैचमेंट हो गया, तो अब मैं एक हूं, पर राम जी की पूजा करने से राम जी से प्रेम है, कृष्ण जी की पूजा करने से कृष्ण जी से प्रेम है, और भगवान श्रीमन नारायण के उपासक हैं ही। और फिर ये तीनों अलग अलग हैं ही नहीं, बुद्धि और मन में तो ये तीन का कोई भेद नहीं है, लेकिन तीनों रूपों से प्यार है, तीनों रूपों से प्यार है। तो तीनों रूपों से प्यार होने के कारण मुझे प्रेरणा हुई कि तीनों रूपों को